नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक था वर्ग करना वह पूरा हो गया था, तो आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों अपनी आज बेसिक कंसेप्ट की जो चौथी क्लास यानी पार्ट 4 है मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और वर्गमूल अंक ज्ञात करने की जो सबसे पहली विधि हम सीखेंगे वह सीखेंगे दोस्तों कौन सी विधि, भाग विधि। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है। इस नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जाता। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8 इस प्रकार की संख्याएं हो तो उनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जब इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता तो फिर किस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों देखना, यहाँ लिखा आपने कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अर्थात जिस संख्या में इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 आदि हो तो इस प्रकार की संख्याओं का ही वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो देखो दोस्तों कि जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो दोस्तों कि अपनी जो भाग विधि है वर्गमूल अंक ज्ञात करने की, जो अपनी भाग विधि है, इसमें अपन एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि भाग विधि क्या होती है और इसमें जो प्रश्न हल किए जाते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं, इसका क्या तरीका है प्रश्न हल करने का। तो देखना दोस्तों, अपना जो पहला एग्जाम्पल है 729, उसको मैं यही सोल्व कर देता हूँ आपके सामने। ध्यान से देखना दोस्तों, 729। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल का या जो अपना प्रश्न होता है उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है और पीछे से यानी कि राइट हैंड साइड से दाहिनी ओर से दो संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो पीछे से दो संख्याओं के क्या कर देंगे दोस्तों, अपन जोड़े बना देंगे। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर जोड़ा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर जोड़ा कंप्लीट नहीं है। तो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए इसके आगे हम लगा देंगे शून्य। चाहो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, वो आपकी मर्जी है लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन जोड़े को पूरा करने के आगे इसके क्या लगा दिया जाता है, शून्य लगा दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्रथम जोड़ा होता है, जो पहला जोड़ा होता है अपना, ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा। जो प्रथम जोड़ा होता है उसके लिए ऐसी संख्या का वर्ग सोचना होता है जिसका वर्ग 7, जैसे कि अपने पास यहाँ पे 7, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, कोई सी भी संख्या वादी। जैसे कि अपने पास यहाँ पे 7, तो 7 के लिए ऐसी वर्ग संख्या सोचनी है जिसका वर्ग 7 या 7 से कम होता हो। तो देखना दोस्तों, इस टेबल पर ध्यान दीजिए, आप इस टेबल पर ध्यान दीजिए कि किस संख्या का वर्ग 7 या 7 से कम है। तो देखो दोस्तों, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो देखो दोस्तों हम देखते हैं कि जो 3 का वर्ग है 9 वो 7 से ज़्यादा है। और अभी हाल ही मैंने बोला कि ऐसी संख्या का वर्ग सोचिए जो कि 7 या 7 से कम हो। तो 7 से कम कौन सा है दोस्तों, अपने पास 4, जो कि किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो ऐसी संख्या सोचनी अपने को जिसका वर्ग 7 या 7 से कम प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, अपनी 2। तो यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे दोस्तों अपन 2। तो देखना दोस्तों आगे, अब
हमें पता होना चाहिए कि 2 का वर्ग कितना होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, तो देखो दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है साथियों, 4। 2 का वर्ग कितना होता है साथियों, 4। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 4। तो दोस्तों हम राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे दोस्तों, इन संख्याओं को घटा देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड है अपनी, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे। तो देखो दोस्तों 2 और 2 कितना हुआ, 4, और 7 में से 4 घटाइए, 7 में से 4 घटाने पर अपने पास कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इसके बाद इस प्रक्रिया को समाप्त करने के पश्चात हम जो अपना अगला जोड़ा होगा उसको क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे उतार देंगे। यानी कि अपने पास जो 29 है उस 29 को कहाँ उतार देंगे दोस्तों, अपन यहाँ उतार देंगे। अब देखो दोस्तों ये जो अपने पास 4 है, ये जो अपने पास 4 है, इसके पीछे ऐसी संख्या रखनी है, इस 4 के पीछे ऐसी संख्या रखनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 329 या 329 से कम प्राप्त हो। 4 के पीछे ऐसी संख्या रखिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 329 या 329 से कम प्राप्त हो। तो हमें इस संख्या को किस प्रकार से सोचना है दोस्तों, एक बात याद रखना साथियों कि जब भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो, तब यदि अंतिम जोड़ा नीचे उतार दिया गया हो तो उस स्थिति में उस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या है उसको देख लो आप कि इकाई का अंक क्या है अपने पास। तो देखो दोस्तों अपने पास इकाई का अंक कितना, 9। अब देखो दोस्तों कि किस संख्या का वर्ग करने पर, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। तो देखना दोस्तों कि एक तो 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है, और एक 7 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है। एक तो 3 का वर्ग प्राप्त करने पर 9 प्राप्त होता है, और एक 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ 3 रखना पड़ेगा या 7 रखना पड़ेगा, हम रख के देख सकते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि पहले हमें 3 रखना चाहिए, तो आप 3 रख के देख लो, और 7 रख के देखना चाहो तो 7 रख के देख सकते हो। तो देखो दोस्तों मैंने मान लीजिए यहाँ रख दिया 7, यहाँ कितना रख दिया मैंने 7, तो फिर यहाँ भी 7 रखेंगे और यहाँ भी 7 रखेंगे। तो देखो दोस्तों कि 7 7 49 के 9 हासिल लग गया दोस्तों कितना, 4। फिर देखो 7 चौकू 28 और हासिल के 4 जुड़ते कितना होगा दोस्तों अपने पास 32। कितना होगा दोस्तों अपने पास 32। तो देखो दोस्तों कि 329 जो है अपने पास 329 ऊपर था, 329 से नीचे आ गया। इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों अपन घटा देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों अपन घटा देते हैं, और घटाने के बाद अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपने पास 729 था उस संख्या का वर्गमूल जो प्राप्त होगा अपने पास वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27 प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से भाग विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपने पास और उदाहरण उन उदाहरणों को भी हम भाग विधि के सहायता से हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो दोस्तों अपने पास है, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, 50 625। तो देखो दोस्तों इसमें भी क्या करना है दोस्तों, वही दाहिनी तरफ से या पीछे से दो संख्याओं के क्या कर देंगे, हम जोड़े बना देंगे। पीछे से दो संख्याओं के क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़े बना देंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है दोस्तों, जोड़ा बनाना है। अब देखिए दोस्तों कि जिस संख्या में जोड़ा कंप्लीट नहीं हो,
उसके आगे क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, शून्य लगा दिया जाता है। लेकिन आप लगाओ मत लगाओ आपकी इच्छा, आप लगाओ मत लगाओ आपकी इच्छा। तो देखो दोस्तों मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे लगाना ही नहीं है तो नहीं लगाओ। अब देखो अपने पास जो प्रथम जोड़ा बना, जो प्रथम जोड़ा है उसमें कितना है दोस्तों, अपने पास 5 है। तो ऐसी संख्या का वर्ग सोचिए जिसका वर्ग 5 या 5 से कम प्राप्त हो, 5 या 5 से कम प्राप्त हो। तो देखो दोस्तों इस टेबल में आइए वापिस कि ऐसी संख्या का वर्ग जो कि 5 या 5 से कम प्राप्त हो तो वो कितना है दोस्तों, अपने पास 4 है। तो यानी किस संख्या का वर्ग है ये, 2 का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है दोस्तों, ये 2 का वर्ग है। तो क्या कर देंगे हम कि वही 2 2 और 2। फिर देखो दोस्तों 2 × 2 कितना हो गया दोस्तों, अपने पास 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, अपने पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या करते हैं दोस्तों, हम घटाते हैं और यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, हम जोड़ देते हैं। तो देखो दोस्तों 2 और 2 कितना हुआ अपना 4, 2 और 2 कितना हुआ 4। फिर देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला जो जोड़ा है अपने पास 0 6, उसको वापिस नीचे उतार दिया जाएगा। ये उतार दिया अपन ने 0 6। अब देखो दोस्तों 4 के पीछे ऐसी संख्या रखिए, 4 के पीछे ऐसी संख्या रखिए जिसको उसी से गुणा करने पर 106 से कम प्राप्त हो। तो देखो दोस्तों हम आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि 4 के पीछे हम यदि 2 रखते हैं तो 2 × 42 इस प्रकार से। मान लीजिए मैंने सोचा यहाँ रखना है मुझे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है साथियों, देखो दोस्तों इनको गुणा कर दो, 2 × 2 2 दूनी 4। फिर देखो 2 × 4 4 दूनी 8। फिर दोस्तों इसको घटा दो और इसको क्या कर देंगे हम वापिस जोड़ देंगे। देखो 106 में से 84 को क्या करना है, आपको घटाना है। तो देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, अपने पास 2 प्राप्त होगा। और 10 में से 8 घटाएंगे तब भी कितना प्राप्त होगा, अपने पास 2 प्राप्त होगा। फिर देखिए 42 में जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने पास 44। और उसके बाद वापिस अपना जोड़ा नीचे उतार दिया जाएगा, यानी कि 25 को हम कहाँ उतार देंगे, वापिस नीचे उतार देंगे। फिर देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने इस सवाल के अंदर बताया आपको कि जब भी अंतिम जोड़ा नीचे उतार दिया जाता है तो उस स्थिति में इस संख्या में इकाई अंक क्या है उसको देख लिया जाता है। तो जैसे कि अपने पास इकाई का अंक है दोस्तों 5, तो यहाँ यूँ देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों 25, जिसमें कि इकाई का अंक कितना है अपना 5। तो दोस्तों हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 5 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं दोस्तों, 5 रख सकते हैं। यहाँ भी 5 रख सकते हैं और यहाँ भी कितना रख सकते हैं दोस्तों, हम 5 रख सकते हैं। तो देखो दोस्तों 5 × 5 यानी कि 25, 25 के 5 हासिल लगाएंगे हम 2, 5 चौको 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लग गया कितना 2। फिर देखिए दोस्तों 5 चौको 20, 20 और 2 22। तो इस प्रकार से हम कितना प्राप्त कर लेंगे दोस्तों 2225 और क्या कर देंगे साथ ही यहाँ से घटा देंगे। तो इस प्रकार से अपना जो प्रश्न था 50 625 उसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने पास 225 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 225 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 16, 97 और 44 का भी कर सकते हैं। तो देखना दोस्तों इसका किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो देखो पीछे से 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे।
पीछे से क्या करेंगे साथियों, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा और पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा। जो अपना प्रथम जोड़ा है वो है दोस्तों कितना, 16। तो ऐसी संख्या का वर्ग सोचिए जिसका वर्ग करने पर 16 या 16 से कम प्राप्त होता है। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ आपसे कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो कि 16 या 16 से कम प्राप्त होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि 4 का वर्ग कितना प्राप्त होता है, अपने पास 16 प्राप्त होता है। तो यानी कि 4 4 और यहाँ भी कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अपने पास 4। ठीक है साथियों, फिर देखिए 4 का वर्ग कितना होता है अपना 16। 4 का वर्ग कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 16। तो देखो यहाँ क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और यहाँ फिर क्या कर देंगे साथियों, घटा देंगे। तो देखो दोस्तों इस 16 में से 16 जब घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली जो अपनी संख्या है वो है 97, या अगला जो अपना जोड़ा है वो है कितना, 97। और 97 को कहाँ उतार देंगे दोस्तों, हम नीचे उतार देंगे। तो देखो दोस्तों 4 और 4 कितना हुआ, 8। 4 और 4 कितना हुआ, 8। तो इस 8 के पीछे ऐसी संख्या रखिए जिसको उसी से गुणा करने पर 97 या 97 से कम प्राप्त हो। तो कितना रखना पड़ेगा दोस्तों अपने को, 1। और यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा दोस्तों अपने को, 1। तो देखो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा हमको, 1। देखो 1 को जैसे ही 81 से गुणा किया जाएगा तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 81 ही प्राप्त हो जाएगा। और क्या कर देंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों 7 में से 1 घटाओ कितना प्राप्त होगा, 6। 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, अपने पास 1। और अगला जो जोड़ा है अपना उसको सीधा का सीधा ही नीचे उतार देंगे हम। फिर देखिए 81 और 1 कितना हुआ दोस्तों, अपना 82। कितना हुआ अपना 82। तो देखो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के अंदर जो 2 सवाल मैंने बताए उसमें बताया आपको कि जब अंतिम जोड़ा उतार दिया जाता है तो उसमें क्या देख लिया जाता है दोस्तों, इकाई का अंक देख लिया जाता है। यदि इकाई अंक किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होता हो या उस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त होता हो तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या को वहां रख दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों कि वहां पर इकाई का अंक है अपने पास 4। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 8 का स्क्वायर भी कितना होता है अपना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन उसमें इकाई का अंक कितना है दोस्तों, अपने पास 4 है। तो देखो दोस्तों या तो वहां पर 2 रखा जाएगा या फिर कितना रखा जाएगा दोस्तों, 8 रखा जाएगा। तो देखो हम कितना रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे और यहाँ भी 2 रख देंगे। देखो दोस्तों इसको गुणा कर लो, 2 × 2 4, 2 × 2 4 और 2 × 16। और क्या कर देंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे और घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, अपना 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भाग विधि द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न का बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपनी जो ये पहली विधि थी वो थी दोस्तों भाग विधि, और अपनी जो अगली विधि होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, आकलन विधि होगी, यानी कि अनुमानित विधि। यहाँ हमें ऐसी संख्या का वर्ग सोचना है कि जिसका वर्ग करने पर 94 से कम प्राप्त होता हो। तो देखिए दोस्तों यह है अपने पास पहला जोड़ा और यह है अपने पास दूसरा जोड़ा। तो पहले जोड़े में जो अपने पास 94 है, इसके लिए ऐसी संख्या का वर्ग सोचना है जो कि 94 या 94 से कम प्राप्त हो। कितना, 94 या 94 से कम प्राप्त हो। तो दोस्तों इस टेबल में देख के हम बता सकते हैं
कि 9 का वर्ग करने पर 81 प्राप्त होता है, जो कि 94 या 94 से कम है। कितना है दोस्तों? 94 या 94 से कम है। तो 94 या जो 94 है अपने पास, इसके लिए जो पहली वर्ग संख्या होगी, जो पहली वर्ग संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 9 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 9 होगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वर्ग अंक ज्ञात करने के लिए, दूसरा वर्ग अंक ज्ञात करने के लिए हम जो ये पहला वर्ग अंक प्राप्त किया, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? एक बढ़ाकर जो प्राप्त होगा उसको इसी से गुणा कर दिया जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, जो पहला वर्ग अंक है अपना, जो पहला वर्ग अंक है अपना 9, इसका एक बढ़ाकर उसको इसी से गुणा कर दिया जाएगा और जो प्राप्त होगा उसकी तुलना प्रथम जोड़े से की जाएगी। प्रथम जोड़े से की जाएगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अपने पास यहाँ है 9, तो देखना दोस्तों कि इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें एक बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? एक बढ़ा देंगे। एक बढ़ाने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? अपने पास 10 प्राप्त हो जाएगा। देखो दोस्तों, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? अपना 90 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि जो संख्या यहाँ प्राप्त होगी, जो रिजल्ट यहाँ प्राप्त होगा, उसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे दोस्तों? प्रथम जोड़े के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे दोस्तों? प्रथम जोड़े के साथ करेंगे। यानी कि यहाँ यूँ देखा जाएगा, यहाँ यह देखा जाएगा कि जो संख्या प्राप्त हुई वह बड़ी है या जो अपना प्रथम जोड़ा है वह बड़ा है। तो देखो दोस्तों, आप देखकर बता सकते हो कि यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है। समझ आ रही बात? कौन सी संख्या बड़ी है दोस्तों? 94 बड़ा है, तो 94 बड़ा है तो अपन क्या दिखा देंगे? इसको बड़ा दिखा देंगे। अब देखो दोस्तों, ये क्यों दिखाया? क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए आप कि किस संख्या का, यहाँ देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अपने पास इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 9 है। पहली बात तो ये कि इकाई का अंक कितना है अपने पास दोस्तों? 9 है। तो यहाँ यूँ बताइए मुझे कि किस किस संख्या का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है? किस किस संख्या का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है? तो आप देखकर बता सकते हो कि 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होगा और 7 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होगा। 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होगा और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? अपना 9 प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, या तो हमें द्वितीय अंक, द्वितीय वर्गमूल अंक या तो 3 लेना है या फिर कितना लेना है दोस्तों? 7 लेना है। अब हम 3 लेंगे या 7 लेंगे, वह कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? वह यह चीज डिसाइड करेगी। यह चीज बताएगी कि आपको किस प्रकार का या कौन सा अंक यहाँ से लेना है। तो देखो दोस्तों, यदि आपके पास ये हल करने पर, इन संख्याओं को हल करने पर जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, यदि वह छोटा है, यदि वह छोटा है और जो प्रथम जोड़ा है यदि वह बड़ा है, तो यहाँ से क्या लिया जाएगा? बड़ा अंक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्तों? बड़ा अंक लिया जाएगा। यदि यह प्राप्त रिजल्ट यदि बड़ा होता और प्रथम जोड़ा छोटा होता तो क्या करते दोस्तों? हम यहाँ से छोटी संख्या लेते। कौन सी संख्या लेते दोस्तों? छोटी संख्या लेते। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बोला कि इस प्रथम जोड़े के लिए वर्गमूल अंक जो हमने सोचा था वो कितना था दोस्तों? 9 था। कितना था दोस्तों? 9 था। और दूसरा वर्ग अंक हमने सोचा या फिर सोल्व करके देखा। देखो दोस्तों कैसे, मैंने बताया अभी जस्ट कि यहाँ जो प्रथम वर्ग अंक होगा उसमें एक बढ़ाकर उसको उसी से गुणा कर दिया जाएगा। जो प्राप्त होगी संख्या
उसकी तुलना प्रथम जोड़े के साथ की जाएगी। और प्रथम जोड़े से तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, या फिर देखेंगे कि कौन सी वाली संख्या बड़ी है। यदि प्रथम जोड़ा बड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो जोड़ा बनता है, यदि वो वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, यदि ये वाली संख्या छोटी है तो छोटी संख्या लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने पास जो 9409 था, 9409 था, उसका वर्गमूल कितना प्राप्त होगा मित्रों, 97 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 97 प्राप्त होगा। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको सही से लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आकलन विधि को हल करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, यदि वर्गमूल या फिर चिन्हों से संबंधित कोई भी जानकारी, यदि आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारे चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, आप मुझे दोबारा समझाइए। तो मैं उसका या तो आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन बताऊंगा या फिर आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो देखो दोस्तों, यह थी अपनी आकलन विधि का पहला सवाल। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। 8649, इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, तो इसमें भी वही करना है दोस्तों कि पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। प्रथम जोड़ा जो अपना है वो है कितना दोस्तों, 86। ऐसी संख्या का वर्ग सोचिए जो कि 86 या 86 से कम प्राप्त होता हो, 86 से कम प्राप्त होता हो। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि किस संख्या का वर्ग करने पर 86 या 86 से कम प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि 9 का वर्ग करने पर 86 से कम 81 प्राप्त होता है। तो यानी कि जो प्रथम जोड़ा है अपना, उसके लिए प्रथम वर्गमूल अंक कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अपना 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 9 प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी इस वाले प्रश्न में बताया था कि जो प्रथम वर्ग अंक होता है अपना, प्रथम वर्ग अंक जो होता है अपना, उसमें 1 बढ़ाकर उसको उसी से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात 9 है अपने पास, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए और बढ़ाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको इसी से गुणा कर दीजिए। यानी कि 9 × 9 और 1 10, 9 को जैसे ही हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 90 प्राप्त होगा। अब मैंने बताया था आपको इस सवाल के अंदर कि जो संख्या यहाँ से प्राप्त होगी उसकी तुलना किसके साथ की जाएगी, पहले जोड़े के साथ की जाएगी। किसके साथ की जाएगी दोस्तों, पहले जोड़े के साथ की जाएगी। जो अपना पहला जोड़ा है उसकी तुलना करेंगे हम किससे, 90 से, यानी प्राप्त होने वाली संख्या से। अब देखो दोस्तों, आप देखकर बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, बताइए, कमेंट करके बताना। तो देखो दोस्तों, कौन सी संख्या बड़ी है, आप देख पा रहे हो दोस्तों कि कौन सी संख्या बड़ी है, 86 बड़ी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 90 बड़ा है। कितना बड़ा, कौन बड़ा है दोस्तों, 90 बड़ा है। याद रखना दोस्तों कि जिस संख्या को बड़ा दिखाना है उसकी तरफ चिन्ह का मुंह खुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मुंह खुला होना चाहिए। यानी कि जब कभी किसी संख्या को बड़ा दिखाना हो तो उस चिन्ह को जब हम लगाएंगे तो उसका मुंह खुला होना चाहिए।
जिस संख्या को बड़ा दिखाएंगे उसकी तरफ उसका मुंह खुला होना चाहिए, और जिस संख्या को हम छोटा दिखाएंगे उस तरफ उस चिन्ह का मुंह बंद होना चाहिए। तो देखो दोस्तों 90 बड़ा है किससे, 86 से। अब देखो दोस्तों यहाँ कितना है अपने पास, इकाई का अंक 9। तो किस किस संख्या का वर्ग करने पर, किस किस संख्या का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है। तो देखिए इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है, और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है। तो दोस्तों या तो हमें 3 लेना है या फिर कितना लेना है दोस्तों, 7 लेना है। अब देखो दोस्तों मैंने अभी इस सवाल के अंदर बताया आपको कि 3 लेना है या 7 लेना है, यह कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्रथम जोड़ा अपनी प्राप्त संख्या से छोटा हो तो यहाँ से कौन सा अंक प्राप्त करेंगे दोस्तों, हम छोटा अंक प्राप्त करेंगे। कौन सा अंक प्राप्त करेंगे दोस्तों, छोटा अंक प्राप्त करेंगे। तो देखो दोस्तों 86 49 इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा। पहला जो वर्गमूल अंक था अपना वह था 9, और दूसरा वर्गमूल अंक जो प्राप्त करेंगे वो कितना प्राप्त करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 प्राप्त करेंगे। कितना प्राप्त करेंगे दोस्तों, 3 प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो प्रथम जोड़ा है अपना वह प्राप्त रिजल्ट से क्या है दोस्तों, छोटा है। ध्यान रखना दोस्तों कि जिस संख्या को बड़ा दिखाना है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रखेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और यदि इसका मुंह इधर कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे दोस्तों अपन लेस देन। ठीक है दोस्तों। तो देखना दोस्तों इस प्रकार की किसी भी संख्या का आप चाहे 4 संख्या, जैसे कि अपने पास यहाँ 4 संख्या, चाहो तो 5 संख्या, चाहो तो 6 संख्या, चाहो तो 7 संख्या, किसी भी संख्या का वर्गमूल आप भाग विधि और आकलन विधि की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो कृपया लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी सर हमें आपकी क्लास पसंद आती है, और अब हम आगे भी आपके साथ बना रहना चाहते हैं या बने रहेंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए या हमारे परिवार को आगे लाने के लिए या बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।